सेशन स्टार्ट होने में समय शेष है 3 सेकंड। यस, रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं उसका अपना महत्वपूर्ण इतिहास है। यह वह स्थान है जिसने संतवाणी दी, सारे देश को जागृत किया और सदा के लिए मनुष्य को ऊंचा स्थान प्राप्त करने का मार्ग बताया। मैं तो यह जानता हूँ कि यह स्थान केवल संतों का नहीं, देशभक्तों का भी स्थान है। यहाँ राजनीति का भी महत्व कम नहीं रहा है। आपका इतिहास जब इतना महत्वपूर्ण है तो उसके अनुसार आपकी प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। आपने कहा है कि यह राज्य दूसरे नए राज्य में शामिल हो जाएगा। शायद आप ऐसा ही चाहते हैं और इसलिए ऐसा हो रहा है। सरकार की नीति में कुछ समय तो लगती ही है, परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ यह सब बिना किसी कष्ट के हो जाएगा। आशा है कि सारे देश के लिए जो योजनाएं बन रही है उनसे सारे देश का जीवन स्तर उन्नत होगा, जिसके फलस्वरूप इस देश से बीमारी और अशिक्षा दूर की जा सकेगी। आपके क्षेत्र को भी इन सब योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए और मिलेगा। यह दूसरी बात है कि जब भोजन परोसा जाने लगता है तो परोसने वाला एक होता है और वह एक और से आरंभ करके फिर दूसरी ओर जाता है और एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ की बारी आती है। सब लोगों को सब चीज़ एक साथ नहीं मिल सकती। आप यह समझे कि आप लोगों के लिए भी भोजन तैयार है। हमें अपने देश को उन्नत करना है। जब ऐसा समय होता है अपने को उसके अनुसार ढालना पड़ता है। उसी के अनुसार काम करके अपने को संसार के और देशों की तुलना में रखकर हमें काम करने की योग्यता प्राप्त करनी होती है। विराम पैरा। स्वतंत्रता पाने के बाद पिछले करीब 30 वर्ष से हम इसी धुन में लगे हुए हैं कि इस देश को किस तरह से ऐसा बना दिया जाए जिससे कि गणना भी संसार की उन्नत देशों में हो, क्योंकि वह तो जानी और मानी हुई बात है कि यह देश सदा एक ऐसा देश रहा है जिसकी गिनती संसार के महान देशों में होती रही है। हमारे देश के गुण, संपत्ति और समृद्धि ही इसके दुर्भाग्य के कारण रहे हैं, क्योंकि जितने विदेशी यहाँ आए, जितने आक्रमण किए गए, वह सब कुछ इस देश की संपत्ति और समृद्धि से आकृष्ट होकर ही हुए है। यह बात भी बहुत पुरानी समय की है नहीं है। अंग्रेज़ों के समय तक भी यह बात रही है। ये भी सच है कि इस देश पर जितने आक्रमण हुए उन सब में विदेशियों को हमारी पारंपरिक झगड़ों और आपसी फूट से इस देश को पराधीन करने में सहायता मिली। जब हम में एकता की भावना जागी तो हम फिर स्वतंत्र हो गए। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है एकता की भावना, जिसके द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली थी और जिसके बल पर हम इस देश को स्वतंत्र रख सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय देश के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने पीने की चीज़ों की है। इस संबंध में एक माननीय सदस्य का जो भाषण सदन में हुआ उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ।
मैं इस बात को मानता हूँ और सारे देश में गल्ले की कमी है, परंतु प्रश्न यह है कि इस गल्ले की कमी को हम किस तरह पूरा कर सकते हैं, अपने ही देश में उत्पादन बढ़ाकर के या दूसरे देशों से जिस तरह से हम गल्ला मंगवा रहे हैं उसी तरह से मंगवाकर क्या कमी पूरी करें। प्रश्नवाचक चिन्ह। आज लोगों में गल्ले की कमी की वजह से उत्तेजना फैल रही है, परेशानी बढ़ रही है और दिक्कतें बढ़ रही है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। विराम पैरा। दिल्ली भारत का दिल। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विकास कानून में संशोधन करके के लिए जो बिल रखा गया उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। दिल्ली विकास योजना से यह आशा की गई थी कि वह एक अच्छी और सुंदर राजधानी बनाकर देगा जिससे भारत का नाम ऊंचा होगा, लेकिन पिछले कई सालों के इतिहास में हमने देखा है कि जिन लोगों ने कानून को तोड़ा और जिनकी सिफारिश थी उन्हीं लोगों को छूट मिलती रही। दिल्ली भारत का दिल है और भारत के दिल में कुछ सड़कों पर लोगों ने दुकानें भी ली है। जामा मस्जिद और एक बहुत बड़ा धार्मिक संस्थान है, उसके चारों तरफ जो घेराव किया गया और किसी दूसरे धर्म के लोगों ने नहीं किया, बल्कि इस्लाम धर्म के मानने वालों ने किया। वे लोग वहाँ पर किसी को दाखिल होने देते थे, इसलिए उनको वहाँ से हटाया गया। विराम पैरा। सभापति महोदय, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले उन लोगों को स्थान दिया जाए जिनकी ज़मीन ली गई है, जिनका पैसा छीना गया है। उन लोगों को स्थान दिया जाए जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। विराम पैरा। उन लोगों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए और उनको सस्ते दामों पर मकान और ज़मीन दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उन लोगों से 100 रुपये के हिसाब से ज़मीन लें और फिर उनको 200 रुपये के हिसाब से दें। यह उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैं यह जानता हूँ कि यहाँ दिल्ली में बहुत से लोग पटरियों पर सोते हैं। दिल्ली विकास निगम के लिए शर्म की बात है कि भारत की राजधानी में सर्दी में खुलेआम आसमान के नीचे सोए उनके लिए हमें ठहरने का इंतज़ाम करना चाहिए। उनको पहले स्थान दे, मकान बनाकर दे, उसके बाद अन्य लोगों को दे।